जो आप करैक्टर की बात कर रहे हैं, तो करैक्टर रेलिवेंट होता है आपकी मोरालिटी और एथिक्स के, ठीक है। तो इसके लिए अब हम एज अ वोल जब बात करते हैं तो उसका ग्राउंड क्या होगा। मिसाल के तौर पे हम थ्योरी से पढ़ते हैं मोरालिटी की, तो उसके अंदर मॉरल सब्जेक्टिविज्म है कि मैं जो एक सब्जेक्ट हूँ, तो मैं ये आइडेंटिफाई करूँगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। मेरे लिए अल्कोहल ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। इसी तरह ये कि कल्चर रिलेटिविज्म की एक थ्योरी है कि आपका जो कल्चर है वो डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर सती का कॉन्सेप्ट था कि वो अब जो एक बेवा खातून होती थी उसे वो जला देते थे, तो इस तरह से सेट हो गया। इसी तरह एक इगोइज्म की थ्योरी है कि जो मेरी प्रॉफिट में होगी चीज़ एक सेल्फिश कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह डिवाइन कमांड थ्योरी की आपने अभी बात की है और कार्ड की थ्योरी है, तो इसके बारे में हम जो आप कह रहे हैं कि एक कॉमन ग्राउंड सेट करने की ज़रूरत है, तो वो कॉमन ग्राउंड क्या होगा बेसिकली? देखिए, ये जो जितनी भी थेरीज है ना जी, इसको मैं अगर समराइज़ करूँ तो ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंटल थेरीज़ हैं, ठीक है जी। कि हम इसको यानी अगर आप पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थेरी है उसको सामने रख लें, तो प्राइमरीली ये बेसिकली उस चीज़ की भी डेवलपमेंट करती है जिसको कोलबर्ग ने बहुत बयान किया। कोलबर्ग का ये कहना कि ये जो मॉरल डेवलपमेंट है ये किन स्टेजेस से गुजरती है और सारा हाउ डज़ इट हैपन। हमारा एक्सपोजर होता है जिस वक्त हम पहली जगह आँख खोलते हैं और ज़िंदगी के बारे में समझना बूझना शुरू करते हैं। तो मैंने भी आपको मिसाल दी कि मेरे नवासे ने वो थैंक यू कहा। अगर वो उसके घर में शुक्रिया बोला जा रहा हो तो वो कुड़िया करके कुछ बोलेगा, यू नो, समथिंग टू दैट इफेक्ट, जो उससे मिलता जुलता होगा। यानी दिस इज़ व्हाट ही इज़ गोइंग टू बी एक्सपोज टू, और वो वही वैल्यू अडॉप्ट करना शुरू करेगा। और इस वैल्यू को अडॉप्ट करने के बाद वो घर से बाहर निकलेगा, अपने मोहल्ले में घूमता फिरता नज़र आएगा। उसके बाद उधर से कुछ चीज़ें अखज़ करना शुरू करेगा, उसमें वो तज़ाद महसूस करेगा कि घर में तो ये होता है, यहाँ पर ये हो रहा है। अब ये एक्सपोजर बढ़ रहा है। इसके बाद टीचर्स ऐड हो जाएंगे ज़िंदगी में, एक्सपोजर मज़ीद बढ़ना शुरू हो गया। वो जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो फैलता चला जाएगा। एंड देन यू कम टू अ स्टेज where you start actually questioning the values that we learned from our society, ठीक है जी। मैं जब ये कहता हूँ कि ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ, तो बेसिकली ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि सती वाले भी मानते हैं, जो कि मैं भी मानता हूँ इस सोसाइटी में, जो कि जिसमें अमल कोई नहीं करता इस सोसाइटी में, ये ध्यान में रखिए। यानी हम सारे वो सिर्फ मानते ही हैं, ठीक है ना जी, लेकिन फिर भी पूरी तरह से मानते हैं। अमल ना भी करते हो तब भी मानते हैं। अफ्रीका में भी माना जाता है, जंगलों में भी माना जाता है, ये वाले प्रिंसिपल्स, ठीक है जी। अब वो प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं, उनकी एप्लीकेशन कल्चरल होती हैं और वो कुछ हो नहीं सकती। यानी एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पर रिस्पेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे को जब मिलेंगे तो खड़े होके मिलेंगे, नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है। गले मिलेंगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाथ मिलाएंगे, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो करेंगे जो हमारी सोसाइटी ने हमको सिखाया है, लेकिन रिस्पेक्ट इज़ द यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये बात वाज़ेह होगी जी। दिस इज़ हाउ आई सी इट। और इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि कैरेक्टर में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल हैं जी।